नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे विशेष टॉपिक को लेकर जो यहाँ एक्वायरमेंट से पहले सवाल हमारे पास आते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी डेवलपमेंट चल रहा है वो अथॉरिटीज के द्वारा किया जा रहा है। हर क्षेत्र एक निर्धारित प्राधिकरण के अंडर आता है और उसे वही प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया जाता है। लेकिन उसमें जो किसान वहां पर खेती कर रहा है या ऐसे व्यक्ति जो वहां उस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं या जिन्होंने जमीन ले रखी है या जो कृषि के लिए जमीन लेना चाहते हैं, उनके मन में कैसे सवाल आते हैं। और वो डर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन अगर ली तो उसकी जांच कैसे हो या जो गलत व सही लेनदार है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस तरह की चीजें हर व्यक्ति के मन में चलती हैं, मेरे भी और आपके भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है साथियों? जब कहीं भी डेवलपमेंट होना होता है तो प्राधिकरण द्वारा सबसे पहले उस क्षेत्र का सर्वे किया जाता है कि वहां उस क्षेत्र में तमाम जो जमीन है वो कितनी है, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहण करना है और साथ ही साथ जो उस जमीन के मालिक हैं उन्हें मुआवजा देना है, यानी उन्हें वो पैसा भी पे करना है जिसके एवज में उस जमीन को वो अपना खरीदेंगे। क्योंकि प्राधिकरण डेवलपमेंट से पहले जमीन खरीदती है, उसके बाद वहां डेवलपमेंट होता है और सारी चीजें शहर अच्छे से बसाया जाता है। अब होता क्या है कि अधिग्रहण से पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी क्षेत्र के होते हैं लेकिन वहां उस क्षेत्र में जमीन खरीद लेते हैं या खरीदने का मन बना रहे हैं। तो उनके मन में जो सवाल है वो ये है कि जो मैं कृषि में निवेश कर रहा हूं भूमि में, क्या वो नुकसान में तो नहीं चली जाएगी, या मेरी वो जमीन जिस किसान से मैं खरीद रहा हूं उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति या किसी तरह का कोई ऋण या कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जिसका भविष्य में मुझे नुकसान का सामना करना पड़े। तो ऐसे सवाल आना स्वाभाविक है, सभी के मन में इस तरह के सवाल आते हैं निवेश करने से पहले। इसीलिए हर निवेश से पहले उसकी जांच करना और उसे सही तरीके से परखना बहुत जरूरी है। अब जैसे दादरी क्षेत्र की बात करें, जिला गौतम बुद्ध नगर में जो दादरी क्षेत्र में लगभग 290 गांव ऐसे हैं जहां पर अधिग्रहण होना बाकी है। अब वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी निवेश करना चाहते हैं और हमारे पास कॉल्स के माध्यम से पता करना चाहते हैं कि वहां उस क्षेत्र का भविष्य क्या है। साथियों, कहीं भी डेवलपमेंट से पहले प्राधिकरण एक सर्वे करता है और सर्वे में और डेवलपमेंट में काफी लंबा समय होता है, काफी वर्षों का समय होता है। इसमें आज स्वाभाविक सी बात यह है कि हम और आप आमतौर पर यह समझते हैं कि जो जमीन गांव के समीप है और या उसकी बाउंड्री वॉल कर रखी है तो वो आबादी की जमीन हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल। मैं फिर से एक बार कह देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल कर दें और वो आबादी की जमीन हो जाएगी। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि आपका जो खेत है, जो जमीन है, वो जिस तहसील के अंदर आती है वहां उस जमीन को दर्ज किया जाता है आपके क्षेत्र के पटवारी और अमीन और साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं तहसीलदार जी के द्वारा। अब उसमें होता क्या है, आपने अपनी जमीन को आज कृषि के रूप में इस्तेमाल किया। अब इसमें दो सर्वे हैं। सबसे पहला सर्वे उस तहसील का है जिसके क्षेत्र में आपका गांव आता है, आपकी जमीन आती है, और वो काफी पुराना, लगभग 25 से 30 साल, हो सकता है 50 साल पुराना भी सर्वे हो, जिसमें आपके गांव के आसपास की सभी जमीनों का चिट्ठा उनके पास पहुंचता है। उसी तरह से अब यदि प्राधिकरण वहां जमीन खरीदना चाहता है, वो तमाम क्षेत्र को डेवलप करना चाहता है, तो वो अपने लेवल पे सर्वे कराते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि कितनी जमीन उन्हें मिल पाएगी और कितना मुआवजा उनको देना होगा। अपना बजट तैयार करना, वहां का लेआउट कैसे बन पाएगा, सर्वे में कितनी जमीन उन्हें वहां मौजूदा हालात में मिल पाएगी, इस तरह की तमाम चीजें प्राधिकरण अपने लेवल पे तैयार करता है। अब बात आ गई दो, तहसील का अपना सर्वे होता है और प्राधिकरण का अपना सर्वे होता है। अब वहां निवेश करने वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि जिस गांव के समीप या जिस कस्बे के समीप कोई ऐसी जमीन जिसकी बाउंड्री वॉल हो रखी है तो वो आबादी की जमीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसमें आप बिल्कुल भी संदेह में ना रहें, डाउट में ना रहें। आपको करना क्या है, कहीं भी निवेश करने से पहले सबसे पहले उस जमीन की खसरा खतौनी लेनी है। उस जमीन की खसरा खतौनी लेने के बाद आप वहां के नजदीकी तहसील, जिस क्षेत्र में वो आती है, उस तहसील जाएंगे और वहां उस पटवारी जी से मिलेंगे जिसके अंडर वो गांव या वो कस्बा आता है। उस जमीन की पूरी जानकारी आप उन तहसीलदार साहब या पटवारी जी से प्राप्त कर सकते हैं जो वहां उस तमाम क्षेत्र की देखरेख में लगे होते हैं। साथियों, इसमें होता क्या है, खसरा खतौनी का एक नंबर होता है। जिस तरह से व्यक्ति का नाम है उसी तरह से खसरा नंबर हर एक भूमि का नाम होता है। उस नाम के माध्यम से, उस कोड के माध्यम से आप वहां उस भूमि की आज की डिटेल निकलवाएं जिसे हम खतौनी बोलते हैं। तो वहां उसे खतौनी को निकलने के बाद तमाम चीजें आपके सामने हार्ड कॉपी मिल जाती है, आपको एक पेपर में लिखित में मिल जाता है कि उस जमीन में आज तक भी जो अदल बदल हुई है वो तमाम चीजें वहां लिखी होती हैं। जो भी सरकार के आदेश वहां उस क्षेत्र या उस पर्टिकुलर भूमि पर होते हैं वो सभी चीजें आपको वहां उस फर्द में या उस खतौनी में मिल जाती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले आप वहां जाएं, जमीन की जांच करें, उसके बाद आप वहां से ये पता कर सकते हैं कि क्या वो जमीन कृषि की है या आबादी की है। वो चीजें कंफर्म होने के बाद ही आप वहां निवेश करें। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव जमीन के रेट पर भी करता है। जो जमीन की कीमत है उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आबादी की जमीन के अलग दाम होते हैं, अलग रेट होते हैं, और कृषि की भूमि के अलग रेट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि रेट करने के बाद आप वहां जाएं। तो पहले जमीन की जांच करें, बात करें, देखें, समझें, परखें, उसके बाद ही आप जमीन का रेट तय करें। अब आपने वहां निवेश किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप वहां निवेश कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी तरह की चीजों से डरें। जमीन की जांच करने को लेकर मेरा संबंध ये है कि आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि जहां आप निवेश करने जा रहे हैं वो भूमि पूरी तरह से साफ है। इसके बाद आप वहां पर निवेश कर सकते हैं और आपका मन भी खुश रहेगा, आपका दिल संतुष्ट रहेगा कि जहां आप निवेश करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी साफ सुथरी और भविष्य अच्छा है। अब साथियों, बात आती है प्राधिकरण के अधिग्रहण की। प्राधिकरण जब अधिग्रहण करता है तो अधिग्रहण से लगभग 5 से 7 साल या 10 साल पहले सर्वे करता है वहां उस जमीन का। उसके बाद कोई भी प्लानिंग प्राधिकरण की ऐसी नहीं होती कि अभी 2 महीने पहले सर्वे किया और 2 महीने बाद मुआवजा दे दिया। ये बड़ी प्लानिंग होती हैं और काफी लंबा समय इसमें लग जाता है। अब दादरी क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनका पहला सर्वे लगभग 2005 या 2007 में किया गया। 2007 के बाद वो सर्वे हुआ जिसमें इस तरह की चीजें सामने आई। प्राधिकरण को चिट्ठा मिला कि ये लगभग 289 गांव हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण करके यहां पर ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बसाया जाएगा। वो जिला गौतम बुद्ध नगर से लेकर दादरी तहसील से लेकर हापुड़ जिले तक का क्षेत्र है। और यदि मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो गुलावटी तक ये क्षेत्र तमाम ऐसा है जिसमें लगभग 290 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होगा। अब वहां निवेश करने को लेकर जो सवाल हमारे मन में है वो ये है, और जो आप सभी हमारे द्वारा पूछते हैं उसमें सीधी और सटीक बात यह है कि सबसे पहले यदि आप कृषि भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो फिर अपना मन कृषि के लिए रखें, क्योंकि प्राधिकरण कहीं भी किसी जमीन में अवैध अतिक्रमण की आदेश नहीं देता। तो आप कृषि की भूमि बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि यदि आप आज निवेश करते हैं तो वहां आपको कम दाम में जमीन मिल जाएगी और भविष्य में उसका मुआवजा मिलकर आप वहां से अच्छा एप्रिसिएशन भूमि पर ले सकते हैं। साथियों, हाल फिलहाल की यदि हम बात करें तो 4125 रुपए दर से वहां पर मीटर में मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद वहां डेवलपमेंट प्राधिकरण शुरू करेगा। तो साथियों, ये एक प्रोसीजर है जमीन को लेने से लेकर डेवलपमेंट तक। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक तहसील और राज्य सरकार का और दूसरा पार्ट उस प्राधिकरण का जो वहां डेवलप करेगा। तो आप सभी निवेश करने से पहले बिल्कुल संदेह में ना रहें, अपनी जमीन की पूरी जांच करें, निवेश करने से पहले पूरी मन की तसल्ली करें और फिर अच्छे से निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाएं। इसमें
जब तक वहां पर अधिग्रहण नहीं होता आप कृषि कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वहां पर अधिग्रहण हो जाएगा उसके बाद आपको आपकी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। तो साथियों, निवेश करने के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और यदि आप कहीं भी जिला गौतम बुद्ध नगर में किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।